लास्ट टाइम हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखा था, अब हम नेक्स्ट देखेंगे रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसका दूसरा भी नाम है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब इसने ढूंढा होगा वो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसके वजह से इसका नाम दिया बस। अब कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन और रैंक कोरिलेशन में क्या डिफरेंस होता है? देखो, जो कोरिलेशन दिया था अभी तक हमने जो सॉल्व किया है वो दो वेरिएबल में होता है, एक्स और वाई, और यहाँ पे कुछ नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी, इनकम, एक्सपेंडिचर, ऐसा कुछ डेटा होता है। बट कभी कभी हम नंबर्स में डेटा प्रेजेंट नहीं कर सकते, रैंक में प्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे कि कुछ क्वांटिटी होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट, नंबर्स में नहीं प्रेजेंट कर सकते, ब्यूटी, क्योंकि नंबर्स में नहीं प्रेजेंट कर सकते। क्लियर? मतलब ऐसी जो क्वालिटेटिव डेटा होता है, क्वालिटी मतलब होता है ना क्वालिटेटिव डेटा, वो हम नंबर्स में नहीं प्रेजेंट कर सकते। क्वांटिटी हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, तो क्वालिटी डेटा होगा उसको रैंक से नंबर दे सकते हैं, मतलब फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसे नंबर दे सकते हैं। बाद में उनका कोरिलेशन देख सकते हैं, रैंक कोरिलेशन। क्लियर? अब इसमें जो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है, पहले तो रैंक कोरिलेशन को कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, और इसका फॉर्मूला आता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा मतलब ये समेशन बोलना चाहता हूँ, n स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, दिस इज रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, और स्मॉल आर होगा वो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। ओके, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्लियर यहां तक? हाँ, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, ये रैंक वाला है, ये कार्ल पियर्सन वाला है। ठीक है, इसमें जो डी है, देखो 1 तो नंबर है, 6 भी नंबर है, डी क्या है? डी इज अ डिफरेंस बिटवीन टू रैंक्स, दो रैंक के बीच का डिफरेंस है। बाद में देखेंगे ये डिफरेंस कैसे निकलते हैं। अब एन क्या है? एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर कितने पार्टिसिपेंट है उनके रैंक, ये कितने पार्टिसिपेंट है उनके नंबर, तो या फिर यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, OBS, सॉरी ऑब्जर्वेशन। ये समझ में आया? देखो, क्वेश्चन 3 टाइप के आ सकते हैं इसमें, क्वेश्चन 3 टाइप के आ सकते हैं। पहला टाइप, डायरेक्ट रैंक प्रोवाइड करेंगे आपको, डायरेक्ट रैंक्स आर गिवन, मतलब डायरेक्ट डेटा जो दिया होगा वो आपको रैंक में ही दिया होगा, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसे कुछ। ठीक है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में रैंक्स आर नॉट गिवन, ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरे में रिपीटेड रैंक। क्लियर? इसमें डायरेक्ट रैंक्स आर नॉट गिवन, ये डेटा कैसे होगा? समझो कुछ मार्क्स दिए, 10 मार्क्स की एक टेस्ट होती है, उसमें एक को 10 आउट ऑफ 10 मिला, तो उसको मैं फर्स्ट रैंक दूंगा। मतलब आपको डेटा देते समय ऐसे देंगे कि हाँ, इसको 10 मार्क्स मिल गए, इसको 9, इसको 5, इसको 4, इसको 3, ऐसे मार्क्स मिल गए। तो हमें डिसाइड करना है कि किसको फर्स्ट रैंक देना है। मतलब रैंक अगर दिए नहीं होंगे तो हम खुद से देंगे, और लॉजिकली पता है कि ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको फर्स्ट रैंक आएगा। ये बेसिकली समझा? हाँ। बाद में रिपीटेड रैंक मतलब फॉर एग्जांपल समझो 1-2 स्टूडेंट ऐसे उनको 5-5 मार्क्स मिले, तो उनको रैंक जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नहीं समझा? सेम मार्क्स हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है कि 3 स्टूडेंट है उनको सेम मार्क्स मिल गया, तो उनको रैंक भी सेम जाना चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि एक को 4, बाद में 5, बाद में 6, बाद में 6, 5 और 6 वाले बोलेंगे तो सेम मार्क्स है, हम लोगों को सेम मार्क्स है, तो उसको 4 और हमें नीचे क्यों मार्क्स दिए, या फिर नीचे क्यों रैंक्स दिए। क्लियर? तो इसके वजह से उनको इक्वल रैंक्स आएंगे, और अगर इक्वल रैंक जाते हैं तो वो रैंक क्या होता है? रिपीट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक 5th रैंक है, मैं तीनों को, इसको भी 5th रैंक, इसको भी 5th रैंक, इसको भी 5th रैंक, ऐसे देता हूं, तो रिपीट हुआ ना 5, 5, 5। यहां तक समझा? तो इसके वजह से रिपीटेड रैंक। इसको सॉल्व करने का टेक्निक थोड़ा सा अलग है, इसका फॉर्मूला भी चेंज होता है। यहाँ पे चेंजेस होगा छोटा सा, यहाँ पे करेक्टेड समेशन ऑफ डी स्क्वायर आएगा, वो बाद में देखेंगे। पहले इन दोनों को देखते हैं, डायरेक्ट रैंक और रैंक्स आर नॉट गिवन, ये वाला कंसेप्ट। एक्सरसाइज में एक ही एक्सरसाइज है, पूरे चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, उसमें हमने लास्ट टाइम कोरिलेशन कोएफिशिएंट के क्वेश्चन किए थे बराबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। मिल गया? क्वेश्चन नंबर 26। ओके, देखो क्या दिया, द 10 इंडस्ट्रीज आर रैंक अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट अर्न एंड वर्किंग कैपिटल इन अ ईयर
1987, 88 एज फॉलो। फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, हमें निकालना है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो इंडस्ट्री के नाम ऐसे दिए, इंडस्ट्री, मैं पूरा डेटा लिखता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे रैंक कैसे दिए, इंडस्ट्री दिया, ए इंडस्ट्री है, उसको रैंक 1, इस केस में रैंक 1 और इस केस में रैंक 4 आए। R1 मतलब किसके बारे में दिया होगा, प्रॉफिट अर्न। देखो प्रॉफिट अर्न के बारे में R1 लिखा है, मतलब इसका प्रॉफिट ज़्यादा है तो इसके वजह से फर्स्ट रैंक। बाद में क्या है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा इसका, इसको फर्स्ट रैंक दिया है। बी का वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है तो क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो इसके वजह से ऐसे रैंक दिए उनको। अब हमें फॉर्मूले से सॉल्व करना है। आर में क्या है, 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ब्रैकेट एन स्क्वायर -1, ऐसा है ना। ठीक है, पहली बात तो आपको ये निकालना है, डी तो कहीं पे नहीं दिख रहा है तो डी निकालना है। डी का मतलब क्या है, डिफरेंस इन रैंक, बराबर ना। तो पहले डी निकालते हैं। डिफरेंस मतलब R1 - R2 करना है, सिंपल। निगेटिव आता है तो निगेटिव लिखो, पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव लिखना। 1 - 4 कितना आएगा, -3। ये कितना होता है, 2। ये कितना होगा, -5। ये -1, ये आएगा 2। आगे बोलो, 4 ना, +4, हाँ। ये 2, ये -3, आगे ये 0 और ये 2 आता है। ये समझा सबको, ठीक है। आगे डी स्क्वायर निकालना है, डी स्क्वायर, क्योंकि डी स्क्वायर ही चाहिए ना मुझे, समेशन ऑफ डी स्क्वायर। इसका कॉलम मेरे पास होना चाहिए। तो 3 का आता है 9, इसका 4, 25, आगे 1, 4, ये 16, 4, 9, 0, 4, इसका समेशन टोटल 76। ठीक है, 76 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको टेबल के नीचे ये लिखना है, हाँ। तो 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर, तो 76 आया, डिवाइडेड बाय एन। एन के जगह क्या लिखेंगे, काउंट करें, हाँ कितना है, 10 है ना, वो बोल रहे हैं 10 ही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो n के जगह क्या आएगा, 10। n स्क्वायर मतलब क्या होगा, 10 का स्क्वायर -1, ये समझा होगा, ठीक है। ये 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई करके बोलना, 4 5 6, ठीक है। डिवाइड में ये 10 एज इट इज, 10 का स्क्वायर तो 100 आएगा -1, ठीक है। 100 - 1 कितना आएगा, 99। 99 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 990 बनता है। तो 1 - 456 डिवाइडेड बाय 990, ये 456 करेक्ट है ना, ठीक है। इनका डिवीजन करना, 46060 ऐसा, हाँ। जो नंबर ये दिख रहा होगा कैलसी पे, उसमें से 1 माइनस करना, 5393। कैलसी पे निगेटिव दिख रहा है तो यहाँ पे माइनस करो, सोचो। हाँ, नहीं कर रहे से, क्यों नहीं करना है, क्योंकि 1 में से माइनस कर रहे हो, आपने उल्टा प्रोसेस किया, इसमें से ये माइनस कर दिया। अब देखना क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेट द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया है। देखो इस डेटा में आपको रैंक नहीं दिए, रैंक तो 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 1 दिख रहा है कहीं पे, तो ये रैंक नहीं है, हमें रैंक खुद से देना है। तो रैंक के लिए x1 के रैंक हम R1 से इंडिकेट करेंगे और y के रैंक हम R2 से इंडिकेट करेंगे, क्लियर। अब इसमें सबसे ज़्यादा जिसके नंबर होंगे उसको रैंक 1 जाएगा। कहाँ पे, ये 160, सॉरी ये फर्स्ट रैंक, उसके बाद ये आ रहा है ना सेकेंड रैंक, उसके बाद ये तीसरा रैंक, बाद में 4th रैंक, ओके। ये ना 5th, ओके। 6 107, ये 7 8, 8 रैंक हुए कंप्लीट, मतलब 8 लोगों का डेटा है, n = 8, ये तो क्लियर हुआ, हाँ। उसके बाद ये 142 ना फर्स्ट रैंक, उसके बाद सेकेंड रैंक 138, हाँ थर्ड रैंक 4 5 6, ओके 7 110 8, क्लियर। सेम में आगे सॉल्व करना है। आगे क्या करना है, मुझे डी निकालना है। डी मतलब डिफरेंस बिटवीन 2 रैंक। ये कितना आएगा, 1 ना, +1, ये आएगा 1, ये 3 ना, ये -1, आगे -1, नेक्स्ट ये 1 और ये 0, ये आएगा -4, ओके। उसके बाद क्या करना है, आपको डी स्क्वायर निकालना है। डी स्क्वायर मतलब 1 1 9, ये +1 है -1, +1 है हाँ +1, ये क्लियर। ये भी +1, ये 1 0, ये 16 + 16, टोटल करना। टोटल इजी कर सकते हो।
16 है ना, उसमें 4 ऐड कर देना, 20, 29, 30, 30, ठीक है। अब आपको आर निकालना है, फॉर्मूला है 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, फटाफट वैल्यू बताते हैं ना। 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर की जगह 30, एन के जगह क्या आएगा 8, तो ये 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर 82 दिख रहा है वो, तो 1 माइनस 120 180 ना, 180 डिवाइडेड बाय ये 64 में से 1 गया, कितना आएगा 63 इंटू 8 करके बताना 504। ये समझा सच में नीचे वाला कैलकुलेशन? ओके, ये अपना R है, तो R इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय, क्या कर रहा हो, R इज इक्वल टू 1 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 504, 3571 सब्ट्रैक्ट करके बताना 6428। ओके, ये एक्चुअल में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट बता देता हूँ। बेसिकली ये वाला नंबर 10 में से माइनस करना, बाकी के सब नंबर 9 में से सब्ट्रैक्ट होते हैं। लॉजिक है सिंपल, 1 में से माइनस ऐसे ही करते हैं। ओके, 10 में से 1, अरे 8 का 9 आना चाहिए ना लास्ट में, 8 कैसे आया? देखो ऐसे नंबर आएगा, ये पहले कितना आया 9, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 4, और ये कितना आएगा 6, 0.6429 आना चाहिए, 6428। आगे 8 के बाद नंबर है 29, करेक्ट है ना? हाँ, ये समझा प्रोसेस पूरा। अगर रैंक नहीं दिया होगा तो दिस क्वेश्चन इज फॉर रैंक आर नॉट गिवन। समझ में? 2 टाइप कवर हुए, पहले तो रैंक दिए थे, अब रैंक नहीं दिए थे, अब इसके बाद रैंक रिपीट होगा तो वो वाला क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो पॉज कर, ध्यान देना। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 33 रिपीटेड रैंक वाला है। यहाँ पे जो मार्क्स मिलेंगे आपको, कुछ मार्क्स सेम दिखेंगे, जैसे कि इस केस में मुझे 32 सेम दिख रहा है, देखो इनको सेम रैंक जाने वाला है। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे कहाँ पे सिंपल 70 वाला सेम दिख रहा है। क्लियर? बट इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला भी अलग है, थोड़ा सा अलग है। अभी तक फॉर्मूला कैसे दिखा था? R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे ये रफ करके, ये सिर्फ पार्ट रफ होता है, और यहाँ पे लिखते हैं करेक्टेड समेशन ऑफ डी स्क्वायर, करेक्टेड समेशन ऑफ डी स्क्वायर। इसका मतलब जो डी स्क्वायर समेशन ऑफ डी स्क्वायर आप निकालते हो वो रॉन्ग वाला होता है, उसको आप करेक्ट करते हो, चेंज करते हो। क्लियर? आप करेक्टेड समेशन ऑफ डी स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। करेक्टेड समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकालने के लिए आप जो समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकालोगे नॉर्मल प्रोसेस से, उसमें आपको ऐड करना होगा CF। CF मतलब करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर जो करेक्ट करोगे उसका फैक्टर ऐड करना है। आप CF का फुल फॉर्म समझा ना, करेक्शन फैक्टर। CF एक्चुअल में क्या होता है, कैसे निकालते हैं? इट इज m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। ये एक फॉर्मूला है वेर m इज अ रैंक, कितने बार नंबर रिपीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 45 इज रिपीटेड 3 टाइम्स। अब यहाँ पे मैं 3 टाइम्स बोल रहा हूँ तो m इज इक्वल टू 3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 32 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, पर है ना 32 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, मतलब m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 32 नहीं। सिमिलरली 70 इज रिपीटेड 2 टाइम्स या फिर ट्वाइस, 3 टाइम्स है ना 70, हाँ सॉरी 70 इज रिपीटेड 3 टाइम्स। ओके, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू 3 होगा इस केस में। क्लियर? ऐसे हम ऐसे बहुत m ऐड हो सकते हैं यहाँ पे। ये m n स्क्वायर माइनस 1 कितने रिपीट हो गए उसके हिसाब से वो बाद में देखेंगे, समझेंगे कि कैसे ऐड होता है। आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है, सेपरेटली सॉल्व करना है। करेक्शन फैक्टर बाद में सेपरेटली बनाना है खुद से। यहाँ तक क्लियर है? ये समझा? क्या चेंज हुआ? करेक्टेड समेशन ऑफ डी स्क्वायर चेंज हुआ। अब इसको कैसे निकालोगे? जो आप समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकालोगे उसमें करेक्शन फैक्टर ऐड करना है, और करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला है m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर? इन लोगों को रैंक देते हैं क्या? मार्क्स इन इको और मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ऐसे है ना, तो इको वालों को मार्क्स देते, सॉरी मार्क्स नहीं, हम रैंक देने वाले, रैंक देते हैं। अब रैंक देने से पहले ये कितने लोग हैं ढूंढो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो पहले ये काम कर लेना, यहाँ पे रैंक 10 लिख के लेना, 6 7 8 9 10। ये क्यों बताता हूँ? क्योंकि बहुत बार गड़बड़ होती है रैंक देते समय, अगर रैंक रिपीट होगा तो। ओके, सबसे पहला रैंक कौन सा होगा? 45 ना, तो इसको फर्स्ट रैंक। रिपीटेड है
नहीं ना, तो ये रैंक गया। उसके बाद 40 ना, 42, हाँ ये दूसरा रैंक, तो सेकंड वाला भी गया। बाद में 40, अब 40 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, तो कौन से रैंक आने वाले यहाँ पे 3 और 4 रैंक जाने वाले, और इन दोनों के बीच का रैंक हमें देना है 3.5। ये समझ में आया? ओके, तो 40 को, एक वाले 40 को 3.5, दूसरे वाले 40 को भी 3.5, दोनों को 3 नहीं जाएगा। कितने रैंक जा रहे हो, कितने रैंक उसमें इन्वॉल्व है वो कट कर देना, और दोनों के बीच का एग्जैक्टली बीच में क्या आएगा 3.5। क्या था क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट 39। अब मुझे बोला सबसे, मुझे खुद से बताना ये 3.5 है, इसके बाद वाला रैंक कौन सा आएगा? 4 नहीं, 5 आएगा। देखो ना रैंक कितना इन्वॉल्व था अभी तक, 4, अब कौन सा बचा है? 5। अब कौन सा है, कौन सा बोला आपने? 39, तो 5th रैंक जाने वाला है। ये समझा? इस किसके लिए ड्रॉ किया? अब 36 ना, ये 6 वाला जाएगा, ठीक है 6 वाला भी गया, और अरे 32, हाँ अब यहाँ पे 2 फिर से इन्वॉल्व है ना, 2 बार रिपीट है, तो 7 और 8 जाने वाले, और यहाँ पे 7.5, दोनों को 7.5 7.5 ये रैंक आएगा। ये क्लियर? ठीक है, अब 28, ये 9 और ऊपर वाला 10, समझ में आया? फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर लिख दिया। अब फिर से रैंक देने ये वाले 70 को 85 ना, हाँ 85 फर्स्ट रैंक हो गया। उसके बाद 80 सेकेंड, एक ही है ना, हाँ 80 के बाद 75 कहाँ पे? ये थर्ड वाला पे गया, चलो थर्ड वाला 73 बार आ रहा है, 3 बार, तो यहाँ पे 3 रैंक लेना, 1 2 3 4 5 6, इन तीनों के एग्जैक्टली बीच में कौन है? 5 है। समझ में आया? ठीक है, तो 70 को ये 5, यहाँ पे एक 5 जाएगा, और यहाँ पे एक 5 जाएगा। नेक्स्ट रैंक कौन सा आएगा? नेक्स्ट रैंक कौन सा आने वाला है? 6, हाँ 7 आएगा एग्जैक्टली। समझ में आया? ठीक है, अगर ये नहीं निकालते हो तो आपको पता चलेगा अरे अभी तो 5 रैंक हुआ है, इसके बाद कौन सा आने वाला है? 6, तो एग्जैक्टली 6 नहीं आ रहा है, कौन सा आ रहा है? 7 आता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, 65, तो ये 7 रैंक रिपीट हुआ है, ओके 2 बार रिपीट हुआ है, तो 7 और 8 जाएगा 7.5, तो ये 7.5, और यहाँ पे भी 7.5, ठीक है 59, दिस इज 9, और यहाँ पे 10 आएगा। क्लियर? चलो अब सेम प्रोसेस करना है आगे, आपको डी निकालना है। डी इज R1 माइनस R2, डिफरेंस बता जाना। पहले तो 5 आएगा, वेरी गुड। ये कितना आएगा? 7, ये कितना आएगा? 6.5, और ये -1 आएगा, सॉरी +1, ये 0.5, ये 0, ओके ये -4, ये 7 में से तो हो गया, तो 5.5 ना, -5.5, ये कितना आएगा? 6.5 और -4। आगे क्या करते हो? डी स्क्वायर निकालते हो ना, -6.5, सॉरी हाँ -6.5 आएगा, करेक्ट। ठीक है, 5 का कितना आएगा? 25, ये 49, ये कितना आएगा रे? 64, मतलब 25, और ये 42.25, ये 1, ये 0.25, ये 0, ये 16, ये 25 और 30, ठीक है, ये 25, 42 और 16। ये पता है शॉर्टकट में कैसे कर रहा हूँ? 55 का कभी भी स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालो 25, और इसके आगे वाला नंबर यहाँ पे लिखना 6 × 5 30। ओके, चलो मतलब जिसके नीचे, जिसके साइड वाला या एंड वाला नंबर 5 होगा ना, तो वैसे ही स्क्वायर निकालते हो, बट 2 डिजिट, हाँ 2 डिजिट। जैसे कि 45 का निकालना है तो आप ये बताना, पहले तो 25 लिखोगे, यहाँ पे 5 लिखना है, इसके आगे वाला नंबर कितना आएगा? 2025। चलो याद है? क्लियर? समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकाला। अब देखो ये करेक्टेड नहीं है, हमें पता है इसको करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने के लिए पहले क्या निकालोगे? करेक्शन फैक्टर निकालना है, m वाला। तो हर एक का सेपरेट आएगा, इसका करेक्शन फैक्टर अलग, इसका करेक्शन फैक्टर अलग आएगा। तो सेपरेट करते पहले R1 को, फॉर R1 में कौन रिपीट हो रहा है? देखो पहले कौन रिपीट हुआ था? 3.5 वाला रैंक, ओके कहाँ पे? 75 ना, 3.5 40 इज रिपीटेड ट्वाइस, ऐसे लिख सकते हो। ओके
तो 40 इज रिपीटेड ट्वाइस, और इसको अंडरलाइन करना। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी 2 ना, हाँ, तो ये मेंशन करना साइड में m इज इक्वल टू 2 होगा, तो इसका वैल्यू जो आएगा m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, ये समझ में आया? ठीक है, m के जगह 2, अगेन ये 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। देखो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, और 3 इंटू 2 कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाई 12 कैलकुलेट करोगे तो 0.5 आएगा 1/2। अब 40 हुआ, इस केस में 40 हुआ, और एक रिपीट हुआ है 7.5 कौन सा रैंक 32 वाला नंबर 32 रिपीटेड ट्वाइस, ये भी लिखना पड़ेगा। तो 32 इट्स रिपीटेड ट्वाइस, या फिर 2 टाइम्स भी लिख सकते हो। इस केस में भी m इज इक्वल टू कितना आने वाला है 2, ये समझा? सेम फॉर्मूला m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, m के जगह 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, और सेम आंसर डायरेक्ट 0.5 लिख देना। क्लियर? चलो R1 का खत्म हुआ। अब फॉर R2 और एक क्वेश्चन लेंगे इसका, कंफ्यूज मत होना, मतलब ऐसे डर मत जाना कि हाँ ये इतना सब कुछ लिखना है। R2 के लिए ना, हाँ 5 कौन सा नंबर है 70 पर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 70 इज रिपीटेड थ्राइस, या फिर 3 टाइम्स भी लिख सकते हो। तो m इज इक्वल टू कितना बनेगा 3, फॉर्मूला आएगा m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, m के जगह 3 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, ये 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 माइनस 1 8 आएगा ना, हाँ, ऊपर कितना आने वाला है 24 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आएगा 2, सिंपल। 70 के बाद और कुछ रिपीट हुआ है यहाँ पे 5, हाँ ये वाला, तो किसके लिए रिपीट हुआ है वो 65 के लिए, तो फिर से लिखते हैं 65 इज रिपीटेड ट्वाइस, तो m इज इक्वल टू 2, सेम फॉर्मूला m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, सिंपल 0.5, कैलकुलेट ही नहीं करना है, सेम यार है। क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, अब आपको करेक्टेड समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकालना है, जगह नहीं है। ठहरो, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ करेक्टेड समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस CF, ठीक है। CF का मतलब ये जो आपने नंबर निकाले ना, ये वाला, ये फर्स्ट वाला, उसके बाद ये, और उसके बाद 2 निकाला आपने ये, ओके। इन सब का एडिशन करना है, बस ये 1 आता है, ये 3 हो गया 1 + 2 3 में 0.5, तो ये 3.5। पहले डी स्क्वायर कितना आया था 222, ये लिख दिया, और इसमें ऐड कर दिया 3.5, अब क्या होगा 225.5, ये आपका करेक्टेड समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकला, ठीक है। आगे का कैसे लिखना पड़ रहा है, ठीक है, R निकाल दिया। अभी R के लिए 1 - 6 करेक्टेड समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1, ये समझा। 1 - 6 करेक्टेड समेशन ऑफ डी स्क्वायर, वहां पे देखो 225.5, स्क्वायर नहीं, आ गया समेशन ऑफ डी स्क्वायर है ना, वो स्क्वायर नहीं करना है, ओके। डिवाइडेड बाय n मतलब 10 था ना रे, हाँ, तो ये 10 का स्क्वायर -1 माइनस ये मल्टीप्लाई बताना कितना आता है 1353, ओके। और इसका आंसर 990 आएगा, 100 का स्क्वायर, और सॉरी 10 का स्क्वायर 100 100 - 1 99, और ये 990 1.3666, तो ये निगेटिव आंसर आने वाला है -0.3666, ये समझा। R आपका निगेटिव आ गया, मतलब यहाँ पे निगेटिव कोरिलेशन है। यहाँ तक क्लियर, ये पूरा समझा क्वेश्चन। देखो मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, अगर रिपीटेड होते हैं तो आपको ये पूरा सॉल्व करना है। पहले R1 में अभी तक इजी था ना, डी स्क्वायर निकाला, फॉर्मूले में पुट कर दिया, खत्म। आपको करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए झंझट करना है। देखो ये छोटा सा है, जो मेन पार्ट है वो छोटा सा है, इसके लिए झंझट जो करनी है वो बहुत बड़ी है। तो R1 में हर एक नंबर ढूंढना है कि कौन कितने बार रिपीट हुआ है। 40 इज रिपीटेड ट्वाइस, देन m इज इक्वल टू 2।
32 इज रिपीटेड ट्वाइस, m इज इक्वल टू 2। अब R2 में जाओगे, 70 इज रिपीटेड थ्राइस, m इज इक्वल टू 3 एंड 65 इज रिपीटेड ट्वाइस, m इज इक्वल टू 2। ऐसे पूरा सॉल्व करना, सबका एडिशन करना, वही आपका करेक्शन फैक्टर होगा। उस करेक्शन फैक्टर को ऐड कर देना समेशन ऑफ डी स्क्वायर में, तो आपका करेक्टेड समेशन ऑफ डी स्क्वायर आएगा। अब इसका यूज करना है आपको फॉर्मूले में। और एक क्वेश्चन लेंगे जिसके वजह से आपको एक क्लियर हो जाएगा। देखो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 36, एक्स और वाई के कुछ नंबर्स दिए, हमें सिर्फ रैंक देना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ओके, देखो टोटल 10 लोगों का डेटा है, 10 लोगों का, तो पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पहले लिख के रखते हैं, बाद में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। पहले वाला रैंक क्या होगा, R1 फॉर x एंड R2 फॉर y। तो R1 फिलअप करते x को देख के, सबसे पहला रैंक, फर्स्ट रैंक किसको है, 117 ना, ये फर्स्ट रैंक, तो फर्स्ट हो गया। उसके बाद 113, ओके, ये सेकंड रैंक। अब 101 डबल है ना, नहीं सॉरी 109 तीसरा। अब 101 आएगा और 2 बार ये डबल है, तो 4 और 5 जाएगा और यहाँ पे 4.5, तो दोनों को 4.5 और यहाँ पे भी 4.5 आएगा। क्लियर? बाद में 97, कौन सा रैंक आएगा रे, कौन सा रैंक आएगा, 6 आएगा। हाँ, ये एग्जाम में भी करना है ऐसा, 6 रैंक। अब 83 2 बार है, 95 है ना, हाँ, तो 795 7th रैंक। अब 98 रैंक, हाँ 83 2 बार है ना, तो दोनों को 9.5 जाने वाला है, 9.5 9.5 दोनों इन्वॉल्व हुए। क्लियर? सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब R2 में यहाँ पे सबसे पहला रैंक मुझे लगता है यही होगा, 61, तो इसको सेम ही रैंक जाएगा, फर्स्ट रैंक। उसके बाद 59 3 टाइम्स है, ओके, तो 1 2 3 और रैंक कौन सा, सॉरी 2 3 4, हाँ, और रैंक कौन सा आएगा, 3, तो रैंक जाएगा 3। कहाँ पे, ये ना, तो थर्ड, ये तीसरा और यहाँ पे भी 3, ठीक है। 58 कौन सा रैंक, 5 5th रैंक, ओके। और 57 ये 6th रैंक, 54 ये 7 ना, ओके, 52 हाँ 8 रैंक, हाँ 52 9 और बाद में 10, ठीक है। सेपरेट करते हैं, दिखता नहीं है, सेपरेट करते हैं। पहले डी निकालना है, डी कैसे निकालोगे, R1 माइनस R2 करके डिफरेंस निकालना है। ओके, निकालो। ये चालू केलंस ना, पहला कितना आएगा, -3.5, ओके, -3.5, ये -1, ये 0.5, -3 1.5 -4 2.5, ओके, ये 2 और 5 0। डी स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देना, ये 25 और कितना 12 ना, 12.25, ये तो 1 0.25 9 आएगा, ये 2.25, ये 16 अगेन 2.25, दिस इज 4, दिस इज 25 और 0, ठीक है। समेशन ऑफ डी स्क्वायर भी मिल गया, हमें सिर्फ इसकी टोटल चाहिए। अभी आगे भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। 2.5 ओके, हाँ, ये गलत गया, 6.25, सॉरी 76, एग्जैक्टली 76, ठीक है। अब चलो रिपीटेड करेक्शन फैक्टर्स ढूंढते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर R1 सेपरेट लिखेंगे। R1 में कौन रिपीट हुआ है वो देखो, हाँ, तो यहाँ पे 9.5 के सामने कौन है, 83, ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 83 इज रिपीटेड ट्वाइस, ठीक है। 83 रिपीटेड ट्वाइस मतलब आप m इज इक्वल टू कितना लोगे, 2, फॉर्मूला आएगा m स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12, m की जगह 2 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12, आंसर 0.5, पता है ना, 0.5 आता है। हाँ, 83 के बाद देखो 4.5
वो कहाँ पे रिपीट हो रहा है? 101 और 101 ना, हाँ 101। तो 101 इज रिपीटेड, यहाँ पे क्या लिखता हूँ? ट्वाइस। तो m इज इक्वल टू कितना आएगा फिर से 2 और m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। सिमिलर ये लिखना पड़ता है, पता है ये बोरिंग है पर लिखना पड़ता है। 0.5 क्लियर। R1 खत्म हुआ। अब लिखेंगे फॉर R2 के लिए। R2 में कौन रिपीट हो रहा है? 3 डायरेक्टली 3 हुआ था और कुछ नहीं। हाँ तो 3 रिपीट हुआ है 3 टाइम्स ना, तो 3 के सामने कौन है? 59। हाँ तो लिखोगे 59 इज रिपीटेड 3 टाइम्स या फिर थ्राइस ना, थ्राइस। m इज इक्वल टू कितना आएगा? 3। ओके तो m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, ऊपर 24 आता है, आंसर 2 आता है, ये पता है? ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे? करेक्टेड समेशन ऑफ डी स्क्वायर ना, करेक्टेड समेशन ऑफ डी स्क्वायर कैसे निकालते हो? समेशन ऑफ डी स्क्वायर ओरिजिनल जो निकाला है हमने उसमें सी एफ ऐड कर दोगे। सी एफ मतलब इन तीनों का एडिशन, जो आपका को करेक्शन फैक्टर रहता है। डायरेक्टली 79, हाँ ठीक है, ऑब्वियसली 3 आता है और ये 79, समझा? 79 3 कैसे आया? ये 1 और ये 2 3। चलो आप क्या करोगे? फाइनली r निकालना है। r के लिए 1 माइनस 6 करेक्टेड समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 करेक्टेड समेशन ऑफ डी स्क्वायर तो 79 आया, डिवाइडेड बाय n तो 10 है ना, 10 स्क्वायर माइनस 1 तो 74। नीचे बोलो 990, कैलकुलेट मत करना, 10 का स्क्वायर है 100 माइनस 1 99 इंटू 10 4787। 1 माइनस करने के बाद 12 रिपीटेड है, ठीक है, ये भी रिपीटेड है। क्वेश्चन समझा? ठीक है।